राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। केवल संतों का ही दर्शन करो, संतों का सत्संग लो, संतों का ही वातावरण लो, संतों की आज्ञा लो, उसी से कल्याण है, वही धर्म है, वही संत है जी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के यहाँ एक जंगल में आए हुए हैं, जहाँ आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा संत जी का। आज हम एक वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, जो वो संत पहले भी उनसे मुलाकात हम लोग की हो चुकी है, जो बालक दास महाराज हैं, छोटे बालक दास, उनका दर्शन भी हो चुका है पहले हम लोग का। तो अभी हम लोग आप लोग को दर्शन कराने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से भजन तप कर रहे हैं, जो दिखाने में हम आप लोग की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हनुमान जी का मंदिर आप लोग को देखने में आ रहा होगा, जहाँ संत जी रहते हैं, और पीछे कुटिया बनी हुई है जो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं कि महाराज जी क्या करते हैं, आप लोग को दर्शन के माध्यम से दिखाते हैं। तो दोस्तों मंदिर है और महाराज जी भजन कर रहे थे। सीताराम महाराज जी, देख पा रहे हैं कि महाराज जी भजन में लगे हुए थे जैसे ही हम पहुँचे। और ये यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, आप लोग दर्शन करिए आशीर्वाद के लिए। ये देख पा रहे हैं किस तरह से बनाया जा रहा है, ये महाराज जी का अंदर है जो देख पाने में आ रहा होगा आप लोग को। और ये महाराज जी, अभी महाराज जी जैसे ही भजन करके वो करते हैं तो महाराज जी से हम थोड़ा सत्संग करके आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम। सीताराम महाराज जी आशीर्वाद दें। और जो भी महाराज जी चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। कैसा आना हुआ महाराज जी? बस दर्शन के लिए आए हैं। और इस समय हम लोग संतों को भोजन प्रसाद जो भी हमसे हो सकता है वो हम देते हैं, लेकिन आपका फलाहार चल रहा है इस समय, तो इस कारण से कुछ हमें ये अनुभूति हुई कि आपके लिए भी कुछ पहुँचे सेवा। तो ये महाराज जी लौकी ले आए थे, और इसमें महाराज जी आलू है, और ये महाराज जी आधा किलो घी का डिब्बा जो आपको जोत जलाने में, और ये इसमें एक काय कर दिया। ये महाराज जी गोकुल, ये जोत जलाने और ये मतलब पूजा पाठ के लिए शुद्ध रहता है। जी महाराज जी शुद्ध, इसीलिए इसका लाए हैं। अच्छा, शुद्ध डिब्बा है। और ये महाराज जी फूलबत्ती है, अच्छा, जो आप वो करते रहिए। और ये मिश्री महाराज जी भोग लगाने के लिए। और इसमें महाराज जी थोड़ा फलाहार है आपका, और ये महाराज जी माचिस। और महाराज जी जो भी कमी हो तो माफ़ी चाहते हैं महाराज जी। वो कुछ नहीं जी, सब प्रभु के इच्छा है। हम तो आज तक हो गया, तुम जानते हैं। बिल्कुल महाराज जी, किसी भी चीज़ की जी कभी आज तक ने कभी कुछ कहा है महाराज जी। हम लोग का संतों को हम लोग अन्न दान चल रहा है, आटा चावल ये सब, लेकिन आप फलाहार उसमें थे, इस कारण से हम फलाहार की सुविधा के लिए हम। और महाराज जी जो ऐसा महाराज जी ये सब सेवा भेजते हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। सबको श्री सीताराम राम है जी, और हमारे तरफ से कुछ नहीं है। और प्रभु का गुणगान गाइए, उन्हीं की नहीं सेवा कीजिए, और सेवा के माध्यम से ही सबका कल्याण है। महाराज जी जैसा कि हम अब इस समय जान पा रहे हैं कि महाराज जी आप 12 बजे से मौन धारण हो जाते हैं। हाँ, वो तो है, भजन करना पड़ता है ना, इसलिए भजन में मौन रहना। जी महाराज जी ठीक है जी, मौन रहने से नहीं बहुत सही रहता तो महाराज जी टीना भी लग गया है, हर चीज़ व्यवस्था भी हो गई है। टीना तो लग गया है, उड़ जा रहा है। उड़ जा रहा है महाराज जी? हाँ, तो ऊपर से दबाया नहीं गया? 3 बार उड़ गया, 3 बार उड़ गया, फिर दबाए, फिर उड़ गया। जी महाराज जी, भंडारे के दिन उड़ गया पूरा। तो महाराज जी अंदर से वो नहीं लगाए हैं, लोहा नहीं लगा है? नहीं लगा हुआ है, इसीलिए महाराज जी ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसे ही हो रहा है। जी महाराज, ये महाराज जी लगाने वाले में थोड़ा से वो है कि नहीं, उनको लगवाना चाहिए अंदर से, अगर लोहा लग जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। बोल रहे हैं कि जितना आया उतना दे दिए। जी महाराज, और हमारे पास कुछ नहीं। और बीच में मौन भी हो गए थे,
तो कुछ पूजा की सामग्री नहीं थी जी। और जो दे रहा था उसे बुलाएं कि हम मौन हैं और तुम मतलब दूसरे से इशारा से बताएं। तो वो बुलाएं, फ़ोन लगाएं मौनी को और किसी भी मीडिया वाले को हो जी। तो बोला कि हम कोई सुविधा नहीं कर सकते हैं। तो अगर तुम सुविधा नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हें वीडियो भी नहीं दे सकते। बिल्कुल सत्य महाराज जी। आप हम तो आशीर्वाद की कामना रखते हैं महाराज जी। और महाराज जी इस समय क्या है यहाँ महाराज जी? आप अभी भंडारा ही पहले हुआ और महाराज जी नवरात्रि आने वाली, तो महाराज जी नवरात्रि में आपका कैसा रूप रहेगा? माता का रूप रहेगा। अच्छा, माता जैसे। तो महाराज जी मतलब कैसी दिनचर्या नवरात्रि के समय में रहेगी आपकी? वो सफ़ेद वस्त्र में नहीं रहेंगे। सफ़ेद वस्त्र में नहीं रहेंगे महाराज जी? कौन सा वस्त्र? वो काले में या फिर लाल में। महाराज जी वस्त्र की हम सुविधा प्रदान करवा दें आपको। जो माता का श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार, त्रिशूल, जो भी, चाहे लकड़ी का त्रिशूल हो चाहे का त्रिशूल हो। जी महाराज जी। त्रिशूल ही होता है, त्रिशूल लाना ही पड़ेगा हमें, चाहे जहाँ से भी लाए। महाराज जी तो ये लाल कलर के कपड़े होने चाहिए। लाल कपड़े और माता रानी का पूरा श्रृंगार जैसे माता रानी ने कर रखे हैं और त्रिशूल। हाँ। तो महाराज जी उसमें जो बोया जाता है जवारा, उसको महाराज जी आप बोएंगे? हाँ। महाराज जी किस तरह से, कहाँ पर होगा ये यहाँ पे होगा। तो महाराज जी 9 दिन? 9 दिन। तो महाराज जी 9 दिन में तो महाराज जी फिर भोजन प्रसाद पाएंगे? कुछ नहीं, भोजन प्रसाद थोड़ी पाएंगे। कुछ नहीं? कुछ नहीं, जल भी नहीं पाते फिर 9 दिन ऐसे बिना जल और पानी के? हाँ। तो महाराज जी फिर 9 दिन कैसे ऐसे कटेगा बिना जल? ये कोई प्रभु की, सब ऊपर वाले की इच्छा से होता है, हम कुछ नहीं करते। महाराज जी जैसे एक साधारण मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, सुबह नित्य क्रिया सभी लोग का महाराज जी, तो वो सब बंद? सब बंद। शाम सुबह दोपहर 24 घंटा के लिए, दिन रात 24 घंटा के लिए। अभी हम जो पितर पक्ष आने वाला है जी, गणेश चौथी, क्या बोलते हैं, गणेश चौथी जी। तो इस गणेश चौथी में 15 दिन रहते हैं जी। ठीक है। 15 दिन में हमें ऐसा हो जाना चाहिए कि 15 दिन हमारे 10 दिन हमें एक भी ना लब शंका लगे, ना हम नित्य कर्म। तो महाराज जी जैसे मतलब ये नवरात्रि का आपको वो चलेगा, उससे आप पहले ही ये सब शुरू कर देंगे? हाँ, अभ्यास ये रहेगा। हाँ जी महाराज जी। इसीलिए हम फलाहार थोड़ी बहुत पा लिए तो पा लिए, नहीं हो गए हरि राम नाम। जी महाराज जी। ठीक है। अगर हम मौन नहीं रहेंगे तो ये लालसा होगी, चलो चित्रकूट होना है। अब चित्रकूट तो घूमे, अब जल की प्राप्ति लगे। सत्य महाराज जी। जी। जल पिए, लव शंका लगा। महाराज जी अभी इस समय तबीयत कैसी है आपकी? और सब प्रभु की इच्छा है। ठीक है महाराज जी। और कुछ महाराज जी एक बार फिर से बता दें, आपने कितनी साल की उम्र में आपने घर छोड़ा था? 7 वर्ष की। 7 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए। महाराज जी जब आपने घर छोड़ा था तब उस समय का महाराज जी घर वालों का कैसा आपके प्रति हुआ था भावना? घर वालों का भावना प्रभु, क्योंकि महाराज जी एक माता और बेटे का जो महाराज जी उनका मोह माया रहती है महाराज जी, तो किस तरह से आपको मतलब महाराज जी अलग कर पाए? ये कहने वाली बात नहीं। जी ठीक जी। ये बताने मात्र से तुम्हें ये सरलता नहीं मिल जाएगी कि तुम वैराग्य, ठीक है जी। केवल संतों का ही दर्शन करो, संतों का सत्संग लो, संतों का ही वातावरण लो, संतों की आज्ञा लो, उसी से कल्याण है, वही धर्म है, वही संत है जी। और कुछ नहीं। जी महाराज जी। ठीक। जी। और नवरात्रि की तैयारी होने वाली हैं जी। और एक तिरपाल चाहिए। जी महाराज तिरपाल? हाँ। कितनी बड़ी महाराज जी? तिरपाल चाहिए हाँ इसे बनाने। अच्छा महाराज जी मतलब जैसे जवारा और बोएंगे तो जगह ज़्यादा रहे जिससे पानी ना अंदर प्रवेश हो। हाँ अलग बनाएंगे ना वहाँ बाहर। जी महाराज। और महाराज जी? और एक प्लाई चाहिए ऐसे। प्लाई महाराज जी कैसे, कितनी बड़ी? ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी और
इतनी अच्छा महाराज जी, इतने से इतने। हाँ। महाराज जी ये महाराज जी कैसे किस उपयोग है? ये जब नवरात्रि में जब नवमी को जवा जाएगा तो हमें उसी प्लाई में लेके जाएंगे। अच्छा, तो महाराज जी फिर ये विसर्जन कहाँ पर होगा? ये चित्रकूट में होगा। तो महाराज जी फिर जैसे चित्रकूट में, यहाँ से चित्रकूट तक लेकर जाएंगे ऐसे? हाँ, और नहीं तो ये तो महाराज जी संत महात्मा ही लेकर जाएंगे? संत महात्मा क्यों ले जाएंगे? संत महात्मा ले जाएं अथवा गृहस्थ आदमी ले जाए, ये विवेक हमारे पास नहीं है। जी महाराज जी। चाहे गृहस्थी ले जाए चाहे संत ले जाए, जी। हम तो संत हैं। तो महाराज जी इतने 9 दिन आपकी सेवा में कौन हाजिर रहेगा? वो सब प्रभु। अच्छा प्रभु, मतलब आप बुआ देंगे, फिर आपसे कोई मतलब नहीं कि कौन आएगा कोई नहीं आएगा, आप अपने से हाँ जी महाराज। कोई सींचे कोई जो जलाए चाहे न जलाए, वो अपने आप ही प्रभु के सहारे छोड़ देते हैं। जी महाराज जी। और प्रभु ही पाल लगाता, हम कुछ नहीं है। जी। तो महाराज जी जैसा कि ये नवरात्रि का ये होगा, तो महाराज जी इसमें भी कुछ भंडारा या कुछ ऐसा होगा? भंडारा तो होगा ही, यज्ञ होगा, यज्ञ होगा। अच्छा, यज्ञ ये यज्ञ होना ही जरूरी है, क्योंकि आदि शक्ति जगत जननी का एक तरफ जैसे धरती फाड़ के निकलती है वैसे तेज रहता है। जी। ठीक है। जो जवारी रहती है ना जी, तो आप हमेशा देखे होंगे या फिर खप्पर में या फिर पन्नी में जी वो आई जाती हैं हमेशा। खप्पर में अगर जवारा छाती पे रखे हैं या खप्पर में या फिर पन्नी में जी, तो आदमी को ये अफसोस हो जाता है कि जब इनका समय होता है नित्य कर्म का तो रख करके अपना चले जाते हैं जी। ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे से मिट्टी डालवाते हैं। पहले यहाँ लिपाएंगे जी, फिर वहाँ चौक पुराएंगे, चौक पुरा करके मिट्टी डलवाएंगे, पूजा हवन कराएंगे, फिर इसके बाद जवाब धारण करेंगे। अगर हम ऊंचेंगे भी तो धरती फाट जाएगी जी, क्योंकि धरती को साक्षी बांध के। अच्छा भाई, अगर उठेंगे तो धरती फट जाएगी। जी। तो महाराज जी जैसा कि आप यहाँ जंगल में मतलब हैं, जंगल ही है, हालांकि रोड है लेकिन जंगल है। तो महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं कि भंडारा भी होना है, तो महाराज जी कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। ये तुम्हारी इच्छा से हमारी इच्छा से थोड़ी होगा, प्रभु की इच्छा से होता है। राम राम राम। तो महाराज जी जैसा कि भंडारा में यहाँ चित्रकूट में बहुत से महात्मा भी हैं, लगभग 100, 200, 300 महात्मा हैं, तो पूरा कम से कम 1000 संत आएगा। 1000 संत, 1000 संत का भंडारा होगा। और गृहस्थी का कोई अंत नहीं। अच्छा, गृहस्थी का भी कोई भी अंत नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी ये नवरात्रि में 9 दिन महाराज जी का उपवास रहेगा, जो महाराज जी जवारा अपनी छाती पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं करवाने के लिए। इसमें महाराज जी यज्ञ और बड़ा एक यज्ञ भी करना चाहते हैं। तो जो भी भगत महाराज जी की ऐसी सेवा में 1000 संतों का भंडारा महाराज जी कह रहे हैं, और जो भी ग्रस्त के आ जाएंगे तो महाराज जी भंडारा के लिए बोल रहे हैं। तो जिनसे जो सहयोग हो सके, क्योंकि महाराज जी ने बोला नहीं कि कोई, इसलिए हमने बता दिया आपको। और आगे हनुमान जी की कृपा से जो भी जिसको इच्छा हो आप यहाँ दान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से महाराज जी इसको सुचालित रूप से आगे चला। हाँ, जो भगत 10,000 से 10,000 से 10-11,000 तक डालेगा उसका नाम भी बोला जाएगा। जी महाराज जी। जो तो महाराज जी जैसे भंडारा यहाँ होता है चित्रकूट में, हमने कई जगह देखे, तो महाराज जी जिसके नाम से होता है तो महाराज जी उसमें बोला भी जाता है पंगत के समय कि ये इनके द्वारा आई ये सेवा, इसके द्वारा भंडारा ये संचालित हो रहा है। ठीक है जी महाराज जी। तो जो भगत पैसा ज़्यादा देगा, 10,000 से 11,000 देगा, उसका नाम बोला जाएगा। 5,000, 2,000, 3,000 में नाम नहीं बोला जाएगा। जी महाराज जी। महाराज जी जो जिसकी प्रभु की इच्छा होगी वो इसलिए कि व्यक्ति कई बोले हुए हैं, और 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 3 लाख जो भी व्यक्ति देता है तो पहले हमसे बात करे, फिर दूसरा व्यक्ति को पैसा दे। क्योंकि हमें थोड़ी अनुभव चला हुआ है, कानून में आवाज़ पड़ी है कि कोई भगत किसी महात्मा को या फिर किसी व्यक्ति को पैसा दिया है, उसकी सेवा नहीं पहुँची। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी ऐसे संतों का कोई अगर ले रहा है तो महाराज जी बुरा ही उसका हाल होना है। वो तो ये फिर हम तो कुछ नहीं जानते, परंतु प्रभु जानते हैं, हमारे लाल जी जानते हैं।
जी महाराज जी। ठीक तो है महाराज जी, जैसे कि ये आपका नवरात्रि में महाराज जी और कपड़े उपड़े कुछ ज़रूरत है आपको, चद्दर उद्दर ऐसा कुछ? अब देखो वहाँ पे बनेगा झोल डाल, जैसे डोल फूल नहीं जाता जी, कृष्ण भगवान का, जी, जी। वैसे हमारा भी डोल फूल निकलेगा। तो महाराज जी उसके लिए महाराज जी थोड़ा से आप बताएं कैसे, मतलब महाराज जी क्या होगा, उसके हिसाब से हम तैयारी कुछ करें आपके लिए। वो जैसे प्रभु की क्या है, अब वाहन है। अच्छा, वाहन भी एक करके ले जाएंगे? वाहन से तो जाएगा नहीं, इतना मेला कहाँ से जाएगा। सत्य महाराज जी। ठीक है जी, इतना मेला कहाँ से जाएगा। सही। थोड़ी यहाँ भी, यहाँ से थोड़ी भरतकूप तक जाएगा, यहाँ से 9 बजे के करीब दिवाला उठ जाएगा। ठीक है, तो दिवाला उठने के बाद भरतकूप जाएगा, भरतकूप का ग्राउंड लगा के ही आएगा, क्योंकि पावन भूमि वही है। जी, ठीक है, माता का स्थान भी वहाँ है, जी। माता के स्थान तक जाना उचित है। जी। ठीक है, जब तक माता के स्थान न गए तब तक हमारी प्राप्ति नहीं है। जी, ठीक है जी महाराज जी। क्योंकि व्यक्ति देखेगा तो तुम्हारा भक्तों का नाम होगा। और बिल्कुल सत्य महाराज जी, वो तो आप जो पृथ्वी के कल्याण के लिए ये सब आप कर रहे हैं। और तुम्हारा जितना भी पाप है सब नष्ट हो जाएगा उसकी सेवा करने से। जी महाराज जी। तो महाराज जी जो ऐसे सेवा में सहभागी बनेंगे तो महाराज जी उन्हें किस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है महाराज जी, एक बार थोड़ा सा बताएं। वो माता जी देती हैं, हम नहीं देते। जी महाराज जी। हम कुछ नहीं जानते, वो सब प्रभु देते हैं। जी महाराज जी। उनकी पता नहीं क्या मति पर जाए, क्या बना दे उन्हें। जी। ठीक है, हम कहते हैं बोल दें महाराज जी ऐसे बोले थे, ठीक है, ना हुआ तो फिर। तो महाराज जी नवरात्रि में जोत भी जलेगा, उसके लिए घी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जोत जलेगा, बर्तन आएंगे। महाराज जी कितना घी लगेगा 9 दिन में, थोड़ा से आंकड़ा आप कुछ बताएं। 9 दिन में नहीं, केवल अखंड में लग जाएगा 3 साढ़े 3 किलो अखंड में। और महाराज जी जो वैसे हवन में 1.5, हवन में 3 किलो महाराज जी पूरा 8 किलो। पूरा 8 किलो। तो जैसा कि महाराज जी बता पा रहे हैं कि 9 दिन में हवन और ये अखंड जोत चलेगा, दिन रात कभी बुझना नहीं चाहिए, इसके लिए पूरा महाराज जी बता रहे हैं 8 किलो तक घी लगेगा। तो महाराज जी जो भी भक्त करना चाहें ऐसी सेवा, हनुमान जी की कृपा से महाराज जी ऐसा सब कर रहे हैं। जो राम की महिमा है सब प्रभु की, जो जिसको जो महाराज जी ये किस चीज़ का है जनेऊ थोड़ा से? ये मूंज का है। मूंज का महाराज जी, मूंज क्या है? कांधे मोय जनेऊ साजे शंकर स्वयं के श्री नंदन। जी महाराज जी। तो महाराज जी इसे आप कैसे धारण कर लिए महाराज जी, कैसे कहाँ से इसके लाए? ये बनता है। अच्छा, बनाया हुआ है? हाँ, ये ना कंपनी का है ना इसमें कुछ लगा हुआ है, ये कागज जैसे ओरिजिनल है। तो महाराज जी इसे कहाँ से लाए हैं आप, कैसे बनाए? ये जंगल से झाड़ियों से निकाल कर मूंज लाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। अच्छा, झाड़ियों से लेकर के इसके बाद बना करके फिर धारण किए। हाँ। जी महाराज जी। ये पवित्र रहता है। तो महाराज जी जैसा कि इस समय आप फलाहार प्रसाद चल रहा है आपका, मतलब जैसे नहीं फलाहार सेवा आई तो महाराज जी आप कुछ जंगल का भी पान करते हैं, रसपान कुछ? हाँ, वो बेलपत्ती है, कभी कुछ है कभी कुछ है। अच्छा, बेलपत्र चल जाता है। अब जब मौन रहे तो बेली पत्ती चलती थी 7 दिन का, क्योंकि उसमें संकल्प लिए थे हम। ठीक है, 7 दिन के लिए जी हैं, और 7 दिन के संकल्प, और उसके बाद बेलपत्ती का संकल्प, और मौन का तो संकल्प नहीं रहा। जी। किस लिए मैं मौन का संकल्प लिया हूँ, क्योंकि बहुत परेशानी आती थी, वीडियो वाले ज़्यादा आते थे, और भजन हमें अभी भजन ही करना है, नवरात्रि तक भजन ही चलेगा। जी महाराज जी। 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 नवरात्रि तक भजन ही चले, तब जाके हमें नवरात्रि में सफलता मिलेगी। जी। ये नहीं शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो ये खत्म हो जाए। जी महाराज जी। हैं, बिन ऊर्जा के कुछ नहीं चलेगा। सत्य, बिल्कुल सत्य महाराज जी। और महाराज जी इस समय क्या कमी है यहाँ की कुटिया में? हम कुछ नहीं, जो भजन और जीवन यापन में महाराज जी थोड़ा सा परेशानी होती हो? प्रभु के नाम। देखो अब भगत जैसे करेंगे जी, और हमारा तो कुछ बात दूसरी रहती है जी। चलने की अब समय भी नज़दीक होगा। 12 बज गए जी। शादी में। तो महाराज जी आशीर्वाद दें सभी भक्तों को।
और जो भी महाराज जी हो सकेगा, हमें तो ये सेवा आपको फलाहारी सेवा देना था, इस कारण से हम सोचे महाराज जी काफ़ी दिन से आप ऐसे थे, तो महाराज जी जो भी भगत देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दें। सीताराम राम की जी महाराज जी, बस। जी महाराज सीताराम।